योग संगम और हरित योग थीम के साथ शनिवार 21 जून को जिला मुख्यालय में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। रायगढ़ स्टेडियम में इसके लिए जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां अधिकारी कर्मचारियों के साथ ही काफी संख्या में लोग शामिल हुए और सामूहिक रूप से न सिर्फ योगाभ्यास किया, बल्कि आगे भी इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने का प्रण लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर रायगढ़ विधायक और वित्त मंत्री ओपी चौधरी शामिल हुए और सामूहिक योगाभ्यास में हिस्सा लेते हुए लोगों से योग करने की अपील की। शरीरं सुरूपं यथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चैन लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवाः सर्वमेतद्विजातं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चैन लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। 21 जून को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग भारत की संस्कृति का ही एक हिस्सा है, लिहाजा योग दिवस मनाए जाने का प्रस्ताव सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री ने ही संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिया था, जिस पर संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव लाकर 21 जून को इंटरनेशनल योग दिवस की घोषणा की। तब से लेकर आज तक इस खास दिन को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अलग अलग थीम आयोजित किए जाते हैं। इस साल इसका थीम योग संगम और हरित योग रखा गया था। यूं तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शहर से लेकर गांव तक कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, मगर मुख्य कार्यक्रम जिला प्रशासन द्वारा रायगढ़ स्टेडियम में आयोजित किया गया था, जहां अधिकारी और कर्मचारियों के साथ ही जनप्रतिनिधि और स्कूली बच्चे, टीचर्स और आमजन शामिल हुए। योग दिवस पर आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि रायगढ़ विधायक और वित्त मंत्री ओपी चौधरी शामिल हुए और लोगों को योग करने की अपील की। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत और उद्बोधन के बाद मुख्य अतिथि के साथ सभी अधिकारी कर्मचारियों ने आमजनों के साथ साथ रायगढ़ स्टेडियम के इंडोर हॉल में योगा अभ्यास किया और इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने का प्रण लिया। योग दिवस को लेकर हर वर्ग में उत्साह दिखा। योग करने के लिए स्कूली बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक स्टेडियम में पहुंचे। यहाँ सभी ने अपनी क्षमता के अनुसार योग किया। आज पूरी दुनिया संयुक्त राष्ट्र संघ में जो प्रस्ताव नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में पारित हुआ और 2015 से जो योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, उसके तहत आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। और भारत के लिए इससे बड़ा गर्व का विषय नहीं हो सकता कि 2014 में 177 देशों ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस प्रस्ताव को यूनाइटेड नेशंस में समर्थन किया था। ये भारत के सॉफ्ट पावर की पूरी दुनिया में स्वीकृति थी। भारत को जो विश्व गुरु, जगत गुरु और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं को जो दुनिया में श्रेष्ठ माना गया, उसकी एक महत्वपूर्ण स्वीकृति थी। और आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। भारत देश में 10,000 से अधिक स्थानों पर योग का कार्यक्रमों का आयोजन बनाकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री जी की मंशानुरूप हम सबसे निवेदन करते हैं कि सभी लोग योग को अपनाएं और स्वस्थ निरोगी रहें, अपने शरीर को, अपने मन को और अपनी आत्मा को संतुलित करके रखें। कार्यक्रम के अंत में आयुष विभाग द्वारा संचालित योग प्रशिक्षण केंद्र के बच्चों ने योग के कई आसनों का प्रदर्शन किया। बच्चों द्वारा कठिन योग मुद्राओं को भी मोहक प्रदर्शन किया गया। बच्चों द्वारा कठिन योग मुद्राओं का भी मोहक प्रदर्शन किया गया, जिसकी सभी ने सराहना की। इस अवसर पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आयुष विभाग के बच्चों को अपने स्वेच्छानुदान से 3-3 हजार और प्रशिक्षक को 25,000 रुपए अनुदान देने की घोषणा की, ताकि वे आगे और भी बच्चों को योग के लिए प्रशिक्षित कर सकें। इसके बाद समाज कल्याण विभाग द्वारा सभी उपस्थित जनों को नशा मुक्ति के लिए शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम के अंत में बताया गया कि आधुनिक समय में योग का विशेष महत्व है। इससे जीवन में सकारात्मक शक्ति का संचार होता है। दैवीय काल से योग किया जाता रहा है। व्यक्ति योग को अपने जीवन में धारण कर मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकता है। खासकर तनाव दूर करने के लिए यह रामबाण दवा है। योग विशेषज्ञ हमेशा स्वस्थ रहने के लिए रोजाना योग करने की ही सलाह देते हैं। हर्ष न्यूज के लिए प्रमोद यादव की रिपोर्ट।